नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स में। अगर आपको चार्ट देखने का शौक है, लेकिन ट्रेडिंग टर्म्स समझने में दिक्कत होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे मास्टर क्लास इन ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी, 80 टर्म्स विद रियल एग्जांपल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मास्टर क्लास इन ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले हमारे बिगिनर लेवल कंसेप्ट हैं कुछ। तो सबसे पहला हमारा ट्रेडिंग, the act of buying and selling financial instruments like stocks, currencies, or derivatives to earn profit. It can be short term, long term, depending on strategy. जो हम बाय और सेल करते हैं, कोई भी जैसे स्टॉक करते हैं, करेंसी करते हैं या कोई डेरिवेटिव्स करते हैं, ठीक है, तो वो ट्रेडिंग ही कहलाता है। उसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हो सकती है, डिपेंडिंग है वो हमारी स्ट्रेटेजी के ऊपर। ठीक है। एग्जाम्पल हो गया, जैसे जैसे हमने 100 का स्टॉक खरीदा और 110 में बेच दिया, तो ये ट्रेडिंग ही है। दूसरा हमारा टॉपिक है एसेट, any resource with financial value that can be owned or controlled to generate future benefit। कोई भी ऐसी चीज जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू है और जिसे हम खरीद सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं फ्यूचर बेनिफिट। क्या मतलब? प्रॉफिट कमाने के लिए उसे हम खरीद भी सकते हैं और उसे हम जब मर्जी चाहे बेच सकते हैं। ठीक है, उसे हम एसेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया, शेयर्स हो गया, गोल्ड हो गया, प्रॉपर्टी, सब एसेट होते हैं। अगला इक्विटी, ownership in a company, usually in the form of shares. Equity holders may receive dividends and voting rights। जो हम कंपनी की ओनरशिप लेते हैं, कैसे लेते हैं? हम शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के। ठीक है, क्योंकि वो शेयर्स अपने बेचती है, क्या बोलते हैं, रिटेलर्स को। तो हम उसे खरीदते हैं, तो हम उसके क्या बोलते हैं, ओनर बन जाते हैं या शेयर होल्डर बन जाते हैं। इक्विटी शेयर भी कई तरह के होते हैं, जैसे कोई हमें डिविडेंड देते हैं, कोई वोटिंग राइट्स देते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल हो गया, जैसे हमने 100 इन्फोसिस के शेयर खरीद लिए, तो हमने कंपनी की सबकी ओनरशिप में हमारा हिस्सा है। ठीक है। अगला है पोर्टफोलियो, ए कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट होल्ड बाय एन इन्वेस्टर रिफ्लेक्टिंग देयर स्ट्रेटेजी एंड रिस्क प्रोफाइल। जो कोई भी ट्रेडर है या कोई भी इन्वेस्टर है, उसके जो डीमैट अकाउंट है, जिसने जिस ब्रोकर के साथ उसने खोल रखा है, उसके अंदर चाहे उसने उसने जितने भी स्टॉक पड़े हैं, चाहे और ये चाहे म्यूचुअल फंड्स पड़े हैं, ईटीएफ पड़े हैं, सबका कलेक्शन वो पोर्टफोलियो कहलाता है। सब मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक, म्यूचुअल फंड एंड गोल्ड है। लिक्विडिटी, हाउ इजली एन एसेट कैन बी बॉट और सोल्ड विदाउट अफेक्टिंग इट्स प्राइस। कोई भी कोई भी स्टॉक है, हम उसे कितनी कितनी जल्दी और कितनी जल्दी खरीद और बेच सकते हैं, तो वो लिक्विडिटी कहलाता है। अगर हम जल्दी खरीद लें तो हाई लिक्विडिटी, अगर हम हमें मतलब हमें ना बायर मिल रहा है ना सेलर मिल रहा है, तो वो लो लिक्विडिटी हो जाएगी। ठीक है। एग्जाम्पल, रिलायंस का स्टॉक लिक्विड है, तुरंत बायर मिल जाता है। बीएसई, एनएसई, बीएसई हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये है क्या है, इंडियन मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है। बीएसई ओल्डेस्ट है और सेंसेक्स लार्जेस्ट है। और जैसे बीएसई का एग्जांपल है, बीएसई का बेंचमार्क इंडेक्स कौन सा है? सेंसेक्स। और एनएसई का कौन सा है? निफ्टी। सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स है, जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, और निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। ठीक है। अगला हमारा क्या है? सेबी। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या है? इंडियन कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी। ये पूरी मार्केट को, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है और ट्रांसपेरेंसी लाता है, ताकि किसी के साथ फ्रॉड ना हो। और अगर कोई फ्रॉड करता है तो उसे ये पेनल्टी बना जाता है, दंडित करता है, मान लो। ठीक है। अगला है डीमैट अकाउंट, इलेक्ट्रिक अकाउंट फॉर होल्डिंग शेयर्स डिजिटली। जो डीमैट अकाउंट है, जो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट होता है। ये हमारे कोई भी शेयर्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो, कुछ भी हो गया, अपने डीमैट अकाउंट में ये हमारे सेव रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है। डीमैट से पहले फिजिकल सर्टिफिकेट मिलता था। अगला क्या? एग्जीक्यूशन, प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग बाइंग एंड सेल ऑर्डर्स। जब हम कोई भी क्या बोलते हैं, शेयर हो गया, कुछ भी हो गया, बाय कर लेते हैं, तो बाय कर लेते हैं, तो वो हमारा एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। सेल करेंगे तो हमारा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, तो उसे एग्जीक्यूशन बोलते हैं। टिक, स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइस मूवमेंट। टिक हो गया, स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइस मूवमेंट। कोई भी स्टॉक कितनी करता है, सबसे कम जो मूवमेंट करता है, उसे हम टिक बोलते हैं। अगला क्या है? 52 वीक रेंज, द हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस स्टॉक हैज ट्रेडेड इन द पास्ट ईयर। मतलब कोई भी स्टॉक है, उसने
कितना सबसे हाईएस्ट और कितना सबसे लोएस्ट जो भी उसने ट्रेड किया है, उसे हम बोलते हैं उसकी 52 वीक की रेंज बोलेंगे, एक साल के अंदर की रेंज जो पिछले साल किया है, जैसे उसने तो पिछले साल सबसे बड़ा हाई जितना बनाया और लो जितना बनाया उसे हम 52 वीक रेंज बोलेंगे उसे, ठीक है। स्टॉक 80 पे 150 तक गए लास्ट 1 ईयर में, ठीक है। Forex, the global market for trading currency like USD, INR एंड यूरो। जो ग्लोबल मार्केट है जिसमें हम करेंसी को ट्रेड करते हैं उसे हम फॉरेक्स बोलते हैं। फॉरेक्स मतलब हो गया फॉरेन एक्सचेंज। एग्जाम्पल, यूएसडी आईएनआर पेयर 83 पे ट्रेड हो रहा है, ठीक। बोर्स, बोर्स क्या है? एक ग्लोबल टर्म स्टॉक एक्सचेंज यूज इन इंटरनेशनल फाइनेंस। मतलब बोर्स जैसे हम यहाँ स्टॉक मार्केट बोलते हैं तो विदेशों में कई जगह बोर्स स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट के लिए यूज होता है। क्या बोलते हैं? बोर्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो गया, यूरोनेक्स हो गया, दोनों बोर्स के एग्जांपल हैं। तो अगले हमारे सारे टर्म किससे रिलेटेड है? मार्केट फेसेस एंड सेंटिमेंट से। तो अगला टर्म हमारा क्या है? बुल मार्केट। A market phase where prices rise consistently and investor confidence is high। एक मार्केट का एक फेज होता है जिसमें प्राइस है वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि कुछ खबर आई रहती है, अच्छी खबर, ठीक है, जिस कारण उसका प्राइस बढ़ता रहता है और उसमें इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हाई होता है। तो एग्जांपल हो गया बजट के बाद मार्केट बुलिश हो गया, ठीक है। अगला है बियर मार्केट। ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ फॉलिंग प्राइस एंड नेगेटिव सेंटिमेंट। बहुत ही ज़्यादा समय तक कोई प्राइस गिरता रहता है क्योंकि मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट आया होता है, तो उसे हम बियर मार्केट कहते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे मार्केट बियरिश था, या कोई कंपनी की जैसे कोई न्यूज़ आ गई जिसमें उसे बहुत लॉस हो गया, प्रॉफिट नहीं हो उसका, तो उस समय उसका बियर मार्केट शुरू हो सकता है उस स्टॉक का। रैली, शार्प एंड सस्टेन अपवर्ड मूवमेंट इन प्राइस। क्या बोलते हैं? किसी भी प्राइस में अपवर्ड मूवमेंट आ जाता है तुरंत, मतलब एकदम से रैली आ गई, काफी अपवर्ड ऊपर पे अपवर्ड चल रहा है, तो उसे हम बोलते हैं रैली। निफ्टी ने 500 पॉइंट की रैली दी। मार्केट मूवमेंट के पैटर्न्स कौन कौन से? ट्रेंड, द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ प्राइस मूव अपर डाउनवर्ड एंड साइडवेज। जो ओवरऑल डायरेक्शन है कोई भी मार्केट का, जैसे आज खुली है, फिर उसका ओवरऑल जैसे 800 पे खुली और पूरे दिन वो ऊपर रहते 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 850 पे बन गई, तो ओवरऑल डायरेक्शन क्या हो गई? अपवर्ड हो गई। तो ये कुछ भी हो सकती है, अपवर्ड, डाउनवर्ड और साइडवेज। स्टॉक 5 दिन से अप ट्रेंड में है। स्विंग हाई, टेम्परेरी पीक बिफोर प्राइस रिवर्स डाउनवर्ड। टेम्परेरी पीक होता है, जैसे कोई भी स्टॉक मूव कर रहा है, जैसे ऊपर गया 600 पे गया, 600 पे जाने के बाद 580 पे आ गया, तो 600 उसका स्विंग हाई हो गया, ठीक है। 120 पे स्विंग हाई बना, फिर 110 पे आया। अगला कौन सा? स्विंग लो, टेम्परेरी बॉटम बिफोर प्राइस रिवर्स अपवर्ड, ठीक है। जैसे प्राइस पहले नीचे गया 95 पे गया, स्विंग लो बनाया और फिर 105 पे गया, तो नीचे वाला क्या हो गया? स्विंग लो हो गया। अगला क्या है? चॉपी मार्केट है, मार्केट विद फ्रीक्वेंट रिवर्सल एंड नो क्लियर डायरेक्शन। कोई भी मार्केट जहाँ पे क्लियर डायरेक्शन आपको नहीं दिखाई देती, वो कंसोलिडेशन की तरह होता है और बार बार ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आ जाता है। वो दो प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूमता रहता है। कोई भी क्लियर डायरेक्शन जिसमें आपको नहीं पता चलती उसे हम चॉपी मार्केट कहते हैं। प्राइस ऊपर से नीचे होता रहता है और कोई ट्रेंड नहीं होता। विपसॉ, ए फॉल्स ब्रेकआउट फॉलोड बाय क्विक रिवर्सल ऑफन टॉकिंग ट्रेडर्स। मतलब ये वही होगा, फेक ब्रेकआउट टाइप होगा, जिसमें क्या होता है कि प्राइस एकदम से ब्रेकआउट देता है और फिर उसी प्राइस के अंदर अंदर आ जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बहुत से जो ट्रेडर्स होते हैं ट्रैक हो जाते हैं, तो उसे विपसॉ कहते हैं। ब्रेकआउट के बाद तुरंत रिवर्स हो गया जैसे हमारा प्राइस। किल जोन्स, टाइम विंडो विद हाई वॉलेटिलिटी यूज्ड बाय इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। वो टाइम होता है जिसमें सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, मतलब प्राइस बहुत ही जल्दी ऊपर जा रहा होता है या बहुत ही जल्दी नीचे जा रहा होता है या बहुत ही जल्दी ऊपर नीचे हो रहा होता है, तो उसे हम हाई वॉलेटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। जिस समय इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर अपना ट्रेड लेते हैं उस समय वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। जैसे 9:15 से 10 AM के बीच में किल जोन होता है। मार्केट मेकर, a participant who provide liquidity by continuously quoting buy and sell price। मार्केट मेकर वो होते हैं जो भी मार्केट है, कोई भी जैसे स्टॉक है या कोई भी डेरिवेटिव है, उसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे लार्ज बैंक्स हो गए, कोई भी कोई भी जैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हो गए, ये सब क्या बोलते हैं, मार्केट मेकर्स की तरह काम करते हैं। एवरेजिंग, a trading strategy where an investor buy additional units at different price level to reduce overall cost per unit, ठीक है।
एक ये एवरीथिंग की एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है। जैसे अगर प्राइस हमने ऊपर खरीदा, 500 पे खरीद लिया, प्राइस चलेगा 450, फिर 450 पे हमने दोबारा खरीद लिया, लेकिन 450 पे हमने दोबारा खरीद के ये हुआ कि जो हमारा जो जो इनिशियल प्राइस बाइंग प्राइस था वो छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर वही हम अगर 500 खरीद के 550 पे चले जाता है और फिर हम वहाँ पे खरीदते हैं, तो हमारा जो इनिशियल बाइंग प्राइस है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये फ़र्क होता है अगर हम एवरेज डाउन कर रहे हैं, एवरेज अप कर रहे हैं। ठीक है? ये एक स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन ये बहुत ही क्या बोलते हैं रिस्की होती है, तो इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा रिस्क का। जैसे 100 पे बाय किया, फिर 90 और लिया, फिर 90 पे और लिया, एवरेज कॉस्ट 95 हो गया। ठीक है? एक्सचेंज ए रेगुलेटिंग मार्केटप्लेस वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेडेड, फैसिलिटेट ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी। एक मार्केट प्लेस होता है जहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, वो होता है एक्सचेंज। ठीक है? और इसमें जो प्राइस की डिस्कवरी होती है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होती है। ठीक है? एग्जाम्पल एनएसई एक एक्सचेंज है जहाँ स्टॉक और ऑप्शन ट्रेड होते हैं। ब्रोकर एंड इंटरमीडिएटरी बिटवीन ट्रेडर्स एंड स्टॉक एक्सचेंज एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स। जैसे हमने यहाँ से ऑर्डर दिया, वो ब्रोकर के थ्रू एक्सचेंज के पर जाता है। ठीक है? तो उसे जो हमारे ऑर्डर्स को एक्सचेंज को देता है, तो हम उसे ब्रोकर बोलते हैं। उसके बिना हमारे ऑर्डर एक्सचेंज तक नहीं पहुंच पाएंगे, हमें ब्रोकर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है? एग्जाम्पल आप आपके थ्रू शेयर्स खरीदते हो, ऐप के थ्रू शेयर खरीदते हो, वो आपका ब्रोकर होता है। ठीक है? लिक्विडिटी ट्रैप, a market condition where traders cannot exit position due to low volume or lack of buyer and seller। ठीक है? वही लिक्विडिटी ट्रैप ये हो गया, जैसे लो लो वॉल्यूम है। ठीक है? जो मैंने आपको बताया था लिक्विडिटी का, वही हो गया ये कि जैसे लो वॉल्यूम है तो हमें बाय और सेलर जल्दी नहीं मिलेंगे, और हाई वॉल्यूम है तुरंत बाय और सेलर मिलेंगे, और प्राइस की मूवमेंट भी कम होगी। ठीक है? हाई लिक्विडिटी में प्राइस की मूवमेंट भी कम होगी, क्योंकि बाय और सेलर में होंगे तो स्प्रेड कम बनेगा। लेकिन अगर क्या बोलते हैं लिक्विडिटी लो होगी, तो लो वॉल्यूम की वजह से क्या होगा कि एकदम से वो क्या बोलते हैं स्टॉक प्राइस एकदम से या तो गिर जाएगा या एकदम से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों अगले जो हमारे सारे टॉपिक्स हैं वो किस बारे में होने वाले हैं? ट्रेडिंग एक्शंस एंड ऑर्डर टाइप्स के बारे में। सबसे पहले बाइंग, एक्वायरिंग अ फाइनेंशियल एसेट विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट्स वैल्यू विल राइज। जो भी हम कोई भी फाइनेंशियल एसेट करते हैं कि यह सोच के कि उसकी वैल्यू राइज करेगी और हमें प्रॉफिट होगा, तो उसे हम बाइंग कहते हैं। जैसे 100 पे हमने स्टॉक खरीदा फ्यूचर प्रॉफिट के लिए। सेलिंग, exchanging a financial asset for cash, either to book profit or cut losses। हम जो फाइनेंशियल एसेट को बेचते हैं पैसे के लिए, या तो प्रॉफिट बुक करने के लिए, या अगर उसमें से लॉस ज़्यादा हो रहा है तो उसे कट करने के लिए, तो हम उसे सेलिंग कहते हैं। ठीक है? मतलब स्टॉक को बेचना, किसी भी चीज़ को बेचना, फाइनेंशियल एसेट को। 120 पे स्टॉक बेच दिया प्रॉफिट बुक करने के लिए। ट्रेडिंग टाइम फ्रेम्स, सबसे पहला क्या? डे ट्रेडर, ओपन एंड क्लोज पोजिशन विद इन द सेम डे। एग्जाम्पल सुबह बाय किया, शाम तक सेल कर दिया। जैसे इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं जो स्कैल्पर्स होते हैं, जो उसी टाइम बाय करेंगे उसी दिन से बाय करेंगे उसी दिन सेल कर देते हैं। ठीक है? उसे बोलते हैं हम डे ट्रेडर्स। बीटीएसटी और एसटीबीटी, बीटीएसटी होते हैं बाय टुडे सेल टुमारो, और एसटीबीटी होते हैं सेल टुडे बाय टुमारो। यह एक स्ट्रेटेजी होती है जो हम मार्केट की कंडीशन देखकर करते हैं। जैसे आज बाय कर लेंगे 3:15 बजे, 3 बजे के बाद, और अगले दिन सुबह होते ही हम उसे सेल कर देंगे, या 3:15 बजे के बाद सेल कर देंगे, या अगले दिन सुबह बाय कर लेंगे। ठीक है? प्री मार्केट, ट्रेडिंग एक्टिविटी बिफोर रेगुलर मार्केट ओपन, जब मार्केट ओपन होने से पहले 9 से 9:15 बजे के बाद में जो एक्टिविटी होती है जिसमें प्राइस की डिस्कवरी होती है, उसे बोलते हैं प्री मार्केट। और आफ्टर मार्केट बोलते हैं ट्रेडिंग आफ्टर ऑफिशियल मार्केट क्लोजिंग आवर्स। ट्रेडिंग जो ऑफिशियल मार्केट ट्रेडिंग बंद होने का, जैसे 3:30 है, 3:30 बजे के बाद जो होता है उसे बोलते हैं आफ्टर मार्केट। अगला क्या है हमारा? स्पेशलाइज्ड ऑर्डर टाइप्स। पहला क्या है? एओएन। एओएन होता है ऑल और नन, एन ऑर्डर दैट मस्ट बी फिल्ड कंप्लीटली और नॉट एट ऑल। ये एक ऑर्डर होता है, या तो पूरा पूरा फिल होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। 100 शेयर का एवन ऑर्डर पार्सल फिल अलाउड नहीं होता इसमें। एफ ओके, फिल और किल, एन ऑर्डर दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली इन फुल और कैंसिल। इसमें क्या होता है? जो ऑर्डर होता है पूरा का पूरा तुरंत एग्जीक्यूट होना होता है। अगर वो तुरंत पूरा का पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा या कुछ होंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल 500 पे एफओके लगाया, तुरंत पूरा फिल हुआ या कैंसिल। ठीक है? अगला है ऑर्डर फ्लो एनालिसिस, स्टडिंग रियल टाइम बाइंग और सेलिंग प्रेशर टू प्रिडिक्ट प्राइस मूवमेंट।
मतलब जैसे लाइव मार्केट चल रही है, उसमें हम जैसे एरिया देखते हैं, कोई भी मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया देखते हैं, जहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि वहाँ पे बाइंग और सेलिंग किस तरीके से हो रही है कि ट्रेड लेने के लिए, तो उसे बोलते हैं ऑर्डर फ्लो का एनालाइज करना। एग्जांपल, बायर ज़्यादा एक्टिव है, प्राइस ऊपर जा सकता है, या सेलर ज़्यादा एक्टिव है, प्राइस नीचे गिर सकता है। स्लीपेज, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्राइस। जैसे कोई हमने ऑर्डर प्लेस किया, जैसे हमने कोई बाय बाय करना है हमने, ठीक है, हमने मार्केट मार्केट ऑर्डर से प्लेस किया, तो उसकी वैलिडिटी ज़्यादा थी, हमने 50 पे क्या बोलते हैं ऑर्डर एग्जीक्यूट, और 50 सोच के किया और वो हमें 53 पे मिला, तो वो क्या हुआ, स्लीपेज हो गई। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 100 पे बाय किया, 100 पे 101 पे एग्जीक्यूट हुआ। फिल रेट, परसेंटेज ऑफ ऑर्डर सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। जो हमारा फिल रेट क्या, जैसे हमने कोई ऑर्डर लगाया 5,000, 6,000, 8,000 क्वांटिटी का लगाया, ठीक है, उसमें से हमारे कितने परसेंटेज एग्जीक्यूट हो गया, तो उसे हम बोलते हैं फिल रेट। 100 ऑर्डर में से 95 फिल हुए तो 95% फिल रेट होता है। Thank you। तो अगला हमारा टॉपिक इस बारे में इंस्ट्रूमेंट एंड डेरिवेटिव्स के बारे में। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू इज बेस्ड ऑन अंडरलाइंग एसेट। डेरिवेटिव्स होते हैं जिनकी खुद की वैल्यू नहीं होती, जो किसी और के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसे जैसे एक निफ्टी हो गया या सेंसेक्स हो गया, इसके अंदर निफ्टी में क्या होता है, 50 स्टॉक्स होते हैं, सेंसेक्स में क्या होता है, 30 स्टॉक होते हैं। ये जो जो उसकी वैल्यू है, जो सेंसेक्स के भी 82 के करीब चल रही है और निफ्टी के भी 24-25 के करीब चल रही है, वो ये इनकी वैल्यू नहीं है निफ्टी, ये उसके अंदर जो स्टॉक्स है, 30 स्टॉक्स है, उनकी वैल्यू है। और जैसे और सेंसेक्स निफ्टी में 50 स्टॉक है, उनकी वैल्यू होती है ये, ठीक है, उसे डेरिवेटिव्स कहते हैं। एग्जाम्पल, निफ्टी फ्यूचर एक डेरिवेटिव्स है। फ्यूचर फ्यूचर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल एन एसेट एट ए फिक्स प्राइस ऑन ए फ्यूचर डेट। इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बाय और सेल एसेट करने का, फिक्स प्राइस पे, किसी फ्यूचर डेट पे, फिक्स प्राइस पे वो कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल, निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर ट्रेड किया। स्ट्राइक प्राइस, द फिक्स प्राइस एट विच एन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड। जैसे ये ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है, जैसे कि हम किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे कोई कॉल या पुट का ऑप्शन खरीदते हैं, और उसी पे ही हमें जो वो उसी के हिसाब से हम उसे एक्सरसाइज भी करते हैं, तो हम उसे, वो हो गया हमारा स्ट्राइक प्राइस होता है वो। एक होता है स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। स्पॉट प्राइस, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ एन एसेट। एग्जाम्पल, गोल्ड का स्पॉट 60,000 है, ठीक है, जो करंट मार्केट प्राइस होता है एसेट जो उस समय चल रहा होता है, उसे हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग फंडामेंटल्स। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है? ऑप्शन ट्रेडिंग वो होती है जिसमें हम, या तो हम कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं या सेल करते हैं, या तो हम स्पेकुलेट करने के उससे करते हैं, या हमें हैज करने के उससे हम उन्हें खरीदते हैं, तो उसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं। सबसे पहले हमारा क्या हो गया इसमें, कॉल ऑप्शन। कॉन्ट्रैक्ट गिविंग बायर द राइट टू बाय एन एसेट एट स्पेसिफिक प्राइस बिफोर एक्सपायरी। कॉल ऑप्शन क्या होता है? वो बायर को राइट देता है किसी भी एसेट को खरीदने का, जो भी उसकी एक्सपायर डेट होती है उससे पहले। जैसे 100 का कॉल ऑप्शन है, एक्सपायर तक उसका राइट रहता है हमारा, ठीक है। पुट ऑप्शन, कॉन्ट्रैक्ट गिविंग बायर द राइट टू सेल एन एसेट एट स्पेसिफिक प्राइस बिफोर एक्सपायरी। कॉन्ट्रैक्ट है जो बायर को राइट देता है सेल करने का, सेल करने का एसेट को एक्सपायर से पहले तक, ठीक है, क्योंकि एक्सपायर के बाद वो वाइट हो जाएगा वो ऑप्शन। सब 90 का पुट ऑप्शन लिया, डाउन साइड का प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे हमने पुट ऑप्शन से हमें डाउन साइड का प्रोटेक्शन मिलता है, कॉल ऑप्शन से क्या होता है, हमें अप साइड का प्रोटेक्शन मिलता है। ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो लॉस होगा। पुट ऑप्शन में क्या होगा, नीचे जाएगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो हमें लॉस होगा। ऑप्शन बायर, पे अ प्रीमियम टू एक्वायर द राइट टू बाय और सेल एन एसेट। जिसमें हम क्या करते हैं, प्रीमियम को पे करते हैं, क्या, बाय बाय और सेल करने के लिए एसेट को, और उसका राइट लेने के लिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, 10 प्रीमियम देकर 100 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय किया। ऑप्शन सेलर क्या होता है, जो प्रीमियम रिसीव करता है और ऑब्लिगेशन लेता है कि वो फुलफिल करेगा कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, 10 प्रीमियम मिला, कॉल ऑप्शन सेल किया, रिस्क ज्यादा होता है इसमें। ऑप्शन सेलर में क्या होता है, रिस्क ज्यादा होता है, ऑप्शन बायर में रिस्क कम होता है। रिस्क कितना होता है ऑप्शन बायर में, जितना हमने प्रीमियम दिया, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सेलर में क्या होता है, अनलिमिटेड रिस्क है। जितना मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, आपका उतना क्या बोलते हैं, रिस्क हो जाएगा, क्योंकि आपकी पोजीशन कटेगी नहीं। एक्सपायर डेट, द डेट ऑन विच एन ऑप्शन ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइड।
तो डेट है जिसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसे हम एक्सपायर डेट बोलते हैं। जैसे लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होती है, तो उस दिन जो भी उसका उस डेट का जो ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वाइड हो जाएगा उसके बाद। लॉट साइज, द क्वांटिटी ऑफ एन एसेट डिफाइंड इन ए सिंगल ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट। जैसे क्वांटिटी होती है कोई भी, जैसे निफ्टी का है, निफ्टी का 75 चल रहा है अभी, ठीक है, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गई है, 15 नहीं है, 75 है। और सेंसेक्स का कितना है, सेंसेक्स का 20 है, ठीक है, ये इसके वो है, लॉट साइज है इनका, उसे बोलते हैं लॉट साइज। आर्बिट्रेज क्या है, प्रॉफिटिंग फ्रॉम प्राइस डिफरेंस, प्रॉफिटिंग फ्रॉम प्राइस डिफरेंस ऑफ द सेम एसेट इन डिफरेंट मार्केट। मतलब हम सेम एसेट है डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में खरीद कर प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम आर्बिट्रेज कहते हैं। एनएससी पे 100 है, बीएससी पे 100 है, आर्बिट्रेज चांस है। तो अगला हमारा टॉपिक क्या है, ओपन इंटरेस्ट, टोटल नंबर ऑफ एक्टिव डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट नॉट येट सेटल। डेरिवेटिव्स के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट अभी तक सेटल नहीं हुए हैं, जो अभी मार्केट में ओपन पोजीशन में है, उन्हें हम कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। जैसे 1 लाख ओआई, मतलब 1 लाख ओपन पोजीशन है जो अभी सेटल नहीं हुई है, ओपन है मार्केट में। इंट्रिंसिक वैल्यू, रियल वैल्यू ऑप्शन बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। मार्केट प्राइस से जब हम स्ट्राइक प्राइस को माइनस करते हैं, जो वैल्यू हमें आती है उसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। एग्जांपल, मार्केट 110 है, स्ट्राइक 100 है, तो 10 इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। तो अगला हमारा टॉपिक किस बारे में होंगे सारे, रिस्क मैनेजमेंट एंड मैट्रिक्स के बारे में। तो अगला हमारा टॉपिक है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, द ब्रेक इवन पॉइंट इज द प्राइस लेवल एट विच टोटल गेन इक्वल टोटल कॉस्ट, resulting in no profit nor or loss. It helps trader identify the minimum target for a successful trade. ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से आपका मतलब कि जो आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट के बराबर प्रॉफिट होता है, ठीक है। जो मतलब जैसे आपने कोई क्या बोलते हैं ये कोई कॉन्ट्रैक्ट में कॉल ऑप्शन बाय किया, कॉल ऑप्शन बाय किया, तो जो उसमें जो ब्रोकरेज चार्जेस लगेंगे, जो सेबी के लगते हैं, एक्सचेंज के लगते हैं, वो चार्ज के इक्वल जो आपने प्रॉफिट किया वो होगा ब्रेक इवन पॉइंट आपका, जिसमें आपको नो प्रॉफिट होता है और नो लॉस होता है, ठीक है। जैसे ये ब्रेक इवन 105, तो इसमें क्या एंट्री प्राइस 100 है, कॉस्ट आपकी लगी 5, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा, 105। अगला हमारे टॉपिक इस बारे में, मार्केट रिस्क मैट्रिक्स बीटा। अगला टॉपिक बीटा। बीटा क्या होता है, मेजर ऑफ स्टॉक वॉलिटी कंपेयर टू द ओवरऑल मार्केट। बीटा अबव 1 मींस हायर वॉलिटी, बिलो 1 मींस लोअर। बीटा क्या होता है, ये मेजर है स्टॉक वॉलिटिलिटी नापने का, इंडेक्स के, इंडेक्स से अगर हम उसकी तुलना करेंगे, तो अगर वो, अगर बीटा आपका बीटा इंडेक्स की तुलना में 1 से ज़्यादा है, तो आपका, तो आप हायर वॉलिटिलिटी है, और बिलो 1 मींस लोअर वॉलिटिलिटी है इंडेक्स के मुकाबले में। बीटा 15 मतलब स्टॉक मार्केट से ज़्यादा तेजी से मूव करता है। अल्फा, द एक्सिस रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू एन बेंचमार्क इंडेक्स, इट रिफ्लेक्ट ट्रेडर फंड मैनेजर स्किल। अल्फा क्या होता है, जो बेंचमार्क इंडेक्स का जो रिटर्न है उससे ज़्यादा रिटर्न, जो क्या बोलते हैं, अगर कोई क्या बोलते हैं मैनेजर है निकालता है, तो उसे हम अल्फा बोलते हैं। जैसे फंड ने 12% दिया और बेंचमार्क इंडेक्स कितना है, 10%, तो 2% आपका क्या हो गया, अल्फा। अगला टॉपिक है ड्रॉ डाउन, द डिक्लाइन फ्रॉम ए पोर्टफोलियो पीक वैल्यू टू इट्स लोवेस्ट पॉइंट बिफोर रिकवरी, सो रिस्क एंड कैपिटल इरोजन। जो डिक्लाइन होता है पोर्टफोलियो पीक वैल्यू से उसके लोवेस्ट पॉइंट तक, इसके दोबारा रिकवर होने से पहले। जैसे मान लो प्राइस 1 लाख था, 80 लाख पे गया, तो वो क्या हो गया, 80 लाख मतलब 80 हज़ार पे गया, तो वो क्या हो गया आपका ड्रॉ डाउन पॉइंट। उसके बाद वो फिर दोबारा 1 लाख पे गया, वहां से दोबारा उठ के, ठीक है, तो आपका ड्रॉ डाउन पॉइंट क्या हो गया लास्ट, 80 हज़ार। सर्किट लिमिट, सर्किट लिमिट एंड ट्रेडिंग हॉल्ट्स। सर्किट लिमिट क्या होता है, सर्किट लिमिट क्या होता है कि आपका जो क्या बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट अपर और मैक्सिमम लोअर पॉइंट, एक जो आपका स्टॉक है जा सकता है, उसके नीचे नहीं जाएगा वो, उसके नीचे अगर पहुंच, मतलब वहां पहुंचते ही ट्रेडिंग स्टॉक में हॉल्ट हो जाती है, तो उसे बोलते हैं सर्किट लिमिट। जैसे अपर सर्किट है, द हाईएस्ट प्राइस स्टॉक कैन रीच इन अ डे आफ्टर विच ट्रेडिंग में भी हॉल्टेड। मतलब जो सबसे एक स्टॉक है, वो पिछले डे प्राइस के हिसाब से उसका अपर सर्किट निकाला जाता है, ठीक है। तो अपर सर्किट जैसे उसका मैक्सिमम पॉइंट उस दिन का वो रीच कर जाता है, तो उसके बाद उसमें ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल, 100 का स्टॉक 110 पे फ्रीज हो गया, अपर सर्किट लग गया उसमें। लोअर सर्किट, द लोएस्ट प्राइस स्टॉक कैन फॉल टू इन अ डे ट्रिगरिंग ए हॉल्ट। द मतलब जो सबसे छोटा पॉइंट है उस स्टॉक का उस दिन का,
वहां पे पहुंच गया, तो उसके बाद उसमें ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाएगा, वो होगा लोअर सर्किट। स्टॉक स्टॉक 90 पे फ्रीज हो गया, लोअर सर्किट। स्टॉप स्टॉप लॉस ऑर्डर, एन ऑटोमेटिक ऑर्डर टू सेल अ पोजीशन व्हेन इट्स प्राइस फॉल टू ए सेट वैल्यू यूज टू लिमिट लॉसेस। स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है, इसको हम कोई भी हम पोजीशन लेते हैं तो स्टॉप लॉस ऑर्डर तब लगाते हैं जब हम अपने प्राइस को लिमिट करने की, कि अगर उस वहां तक प्राइस आएगा तो खुद ही वहां से मार्केट मार्केट से हमारी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी, तो उसे बोलते हैं हम स्टॉप लॉस ऑर्डर। 100 पे बाई किया, 95 पे स्टॉप लॉस लगाया। ट्रेलिंग स्टॉप, ए डायनेमिक स्टॉप लॉस दैट मूव्स विद द मार्केट प्राइस, लॉकिंग इन प्रॉफिट एज प्राइस राइजेस। ट्रेलिंग स्टॉप क्या होता है, जैसे मार्केट है, आपने ट्रेलिंग स्टॉप लगा दिया, जैसे मार्केट ऊपर जाएगी तो वो उसी के हिसाब से भी आपका जो स्टॉप है वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है। मतलब जो उन पे जो गैप था वो वही गैप रहेगा, ठीक है। जो हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट, वो जो शुरू में जो आपने जब क्या बोलते हैं ट्रेड इनिशिएट किया था जो आपने, और वहाँ पे जो आपने वो लगाया था, क्या बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लगाया था, उसमें जो हाई मार्केट प्राइस, उसमें जो जो उस समय स्पॉट प्राइस था, और जो आपने ट्रेलिंग स्टॉप जितना लगाया उतना ही डिफरेंस रहेगा अगर मार्केट ऊपर भी चली जाएगी तो। मतलब क्या है, इसमें आपका धीरे धीरे प्रॉफिट आपका क्या हो जाता है, बुक होता रहता है, मतलब क्या सेव होता रहता है, क्योंकि उस पॉइंट पे आ जाएगा तो फिर वो खुद ही पोजिशन से एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। 100 पे बाई किया, 5 ट्रेलिंग लगा दिया, और एस एल 95 लगा दिया, ठीक है। तो फिर 105 पे एस एल 100 हो जाएगा। तो अगला टॉपिक क्या हमारा, प्लेजिंग, यूजिंग शेयर एज कोलेटरल टू बोरो मनी और मार्जिन फॉर ट्रेडिंग। प्लेजिंग क्या होता है, जैसे हमारे पहले से कोई स्टॉक पड़ा है, ठीक है, उसको हम गिरवी रख के या तो मार्जिन ले लेते हैं ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, उसे बोलते हैं हम प्लेजिंग। 1 लाख शेयर प्लेज किया मार्जिन के लिए, हेजिंग, टेकिंग एन अपोजिट पोजिशन टू रिड्यूस रिस्क इन द मेन ट्रेड, कॉमन इन ऑप्शन एंड फ्यूचर। इसमें क्या होता है कि हम हैज करना होता है कि हमने अपोजिट पोजीशन लेते हैं, जैसे हमने मार्केट क्या बोलते हैं कैश मार्केट में कोई स्टॉक शेयर है बाय कर रखा है, ठीक है। फिर हम क्या बोलते हैं, फिर हम उसके बाद क्या बोलते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट में, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में हम पुट बाय कर लेते हैं, पुट बाय कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हेजिंग हो जाएगी एक तरह से। तो अगला टॉपिक है हमारा एडवांस मार्केट बिहेवियर मैनिपुलेशन के बारे में आएंगे सारे टॉपिक्स, ठीक है। उसमें पहला क्या है, डार्क पूल। डार्क पूल क्या होता है, डार्क पूल एक प्राइवेट एक्सचेंज है वे लार्ज ट्रेड्स आर एग्जीक्यूटेड एनोनिमसली टू अवॉइड मार्केट इम्पैक्ट, ठीक है। डार्क पूल है जैसे, इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, बड़े बड़े इन्वेस्टर जिन्हें अपनी लार्ज पोजीशन है वो बाय करनी है या सेल करनी है, वो यूज करते हैं ताकि मार्केट पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, कम से कम इम्पैक्ट पड़े, और कोई उससे फायदा नहीं ले सके ठीक है, उन पोजिशंस को देख के। तभी इन्हें गुमनाम तरीके से किया जाता है और किसी को पता नहीं चले, ताकि कि ये ऑर्डर लगे हुए हैं। एग्जाम्पल, 50 करोड़ की डील डार्क पूल में हुई। फ्लैश क्रैश, ए सडन एंड डीप मार्केट ड्रॉप कॉज बाय टेक्निकल एरर और एल्गोरिथम ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है, फ्लैश क्रैश में क्या होता है कि मार्केट एकदम से कुछ ही सेकंड में बहुत ही ज्यादा गिर, कुछ ही मतलब कुछ ही मिनटों में बहुत ही ज्यादा गिर जाता है, उसे हम फ्लैश क्रैश कहते हैं। जैसे ये लूपिंग के कारण होता है, जैसे मार्केट नीचे गिर गया तो जो एल्गोरिथम होती है वो सारी सेल करने लग जाती है, ठीक है। तो इस चक्कर में ये फ्लैश क्रैश हो जाता है। तो 5 मिनट में निफ्टी 300 पॉइंट गिर गया। फैट ट्रिगर, फैट फिंगर ट्रेड, एन एक्सीडेंटल लार्ज ऑर्डर ड्यू टू टाइपिंग मिस्टेक ऑफन कॉजिंग प्राइस डिस्ट्रप्शन। मतलब गलती से आप 500 की जगह 5000 ऑर्डर लगा देते हैं तो उसे फैट फिंगर ट्रेड कहते हैं। जैसे 1000 की जगह 10,000 का ऑर्डर लगाया। मार्केट मैनिपुलेशन वार्निंग, जैसे स्पूफिंग क्या है, स्पूफिंग क्या होता है, स्पूफिंग हमारा टर्म है। इसमें क्या होता है, spoofing involve placing fake order to manipulate market price. This practice illegal and punishable by regulatory authorities. Spoofing क्या होता है, स्पूफिंग क्या होता है कि कोई भी जैसे ट्रेडर है, ठीक है, वो लार्ज ऑर्डर लगा देता है ऊपर की ओर, काफी दूर, मतलब लगा लो जैसे क्या बोल, जैसे मार्केट अभी 5,000 पे है, ठीक है, उसने लगा दिया 5,300 पे या 200 पे लगा दिया, ठीक है, बहुत लार्ज ऑर्डर्स लगा दिए, और जैसे मार्केट 5,150 या के करीब या 200 के करीब पहुंचा तो वो अपने ऑर्डर कैंसिल कर देता है। तो ये इलीगल प्रैक्टिस होती है और पनिशेबल होती है, ठीक है। ये मार्केट मूवमेंट अपने अनुसार करवाने के लिए की जाती है और ये इलीगल है। स्कूपिंग एग्जांपल, 500 में फेक बाय ऑर्डर लगाए फिर कैंसिल कर दिए तो क्रिएट फॉल्स डिमांड। तो अगला टॉपिक हमारे किस बारे में, एडवांस मार्केट डायनेमिक्स के बारे में। उसमें पहला क्या है, गामा स्पीड, शार्प प्राइस मूव कॉज्ड बाय ऑप्शन सेलर hedging देयर पोजीशन ऑफन एक्टिवेटिंग अपवर्ड मोमेंटम। इसमें क्या होता है, प्राइस मूव करता है शार्प, मतलब एकदम से अपोजिट डायरेक्शन में तेजी से ऊपर की ओर ज्यादा मूव कर जाता है। वो किस कारण से होता है, जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो अपनी पोजीशन को हेज करते हैं, ठीक है।
इस कारण से गामा स्क्वीज पैदा होता है और क्या बोलते हैं, प्राइस है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ऑप्शन सेलर ने हैच किया, स्टॉक तेजी से ऊपर गया, इसे बोलते हैं गामा स्क्वीज। स्क्वीज स्क्वीज क्या है? रैपिड प्राइस मूव कॉज बाय ट्रेडिंग एग्जिटिंग लूजिंग पोजीशन। ऑप्शन सी मीन स्पॉट स्क्वीज। स्क्वीज क्या, जिसमें क्या होता है, किसी भी ने किसी ने पोजीशन ली है तो एकदम से प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर दिया, तो उसे अपनी पोजीशन को फोर्सफुली एग्जिट करना पड़ता है ताकि उसे ज़्यादा लॉस ना हो, तो उसे बोलते हैं स्क्वीज। तो ये दो तीन तरह का होता है, जैसे शॉर्ट स्क्वीज हो गया, लॉन्ग स्क्वीज हो गया, और एक गामा स्क्वीज हो गया जो आपने पढ़ ही लिया। शॉर्ट स्क्वीज हो गया जिसमें क्या प्राइस क्या है, ऊपर की ओर बढ़ने लग जाता है, ठीक है। पोजीशन शॉर्ट सेलर अपनी पोजीशन क्लोज करते हैं जिससे उन्हें बाय बैक करना पड़ता है, तो जिससे वो अपवर्ड की ओर मूव करने लग जाता है। और ये होता है लॉन्ग स्क्वीज, जिसमें होता है डाउनवर्ड की ओर मूव करने लग जाता है। तो अगला टॉपिक हमारे किस बारे में, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड स्ट्रेटेजी। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या है उसमें, स्काल्पिंग। स्काल्पिंग क्या होता है? फास्ट पेस्ड स्ट्रेटेजी फॉर स्मॉल प्रॉफिट फ्रॉम क्विक ट्रेड्स, ऑफन विद इन सेकेंड। इसमें क्या होता है, हम कई सारी ट्रेड लेते हैं, कई सारे ट्रेड लेंगे और जल्दी से जल्दी लेंगे, मतलब बाय करेंगे तुरंत सेल करेंगे, बाय करेंगे थोड़ा प्रॉफिट दिखेगा सेल कर देंगे, या थोड़ा लॉस दिखेगा जो जितना हमने सोच रखा है, मतलब हमने प्री डिफाइंड कर रखा है, तुरंत उस टाइम काट देंगे। इसमें काफ़ी ट्रेड हो जाते हैं, 100 200 300 के करीब ट्रेड हो जाते हैं स्कैल्पिंग में, ठीक है। एग्जाम्पल, 100 पे बाय किया, 100.50 पे एग्जिट विद इन सेकेंड कर दिया। अगला क्या है, इन एंड आउट, क्विक एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटजी टू कैप्चर स्मॉल प्राइस मूवमेंट। इसमें जल्दी से हम एंट्री लेते हैं और एग्जिट भी जल्दी कर देते हैं, छोटा छोटा थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं प्रॉफिट लेने के लिए। थोड़ा थोड़ा मतलब इसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करके हम ज़्यादा प्रॉफिट बनाते हैं। एग्जाम्पल, 100 पे बाय किया, 102 पे एग्जिट विद इन मिनट। एक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी वेयर मैनेजर एक्टिवली सेलेक्ट एसेट्स टू आउट परफॉर्म मार्केट। इसमें क्या होता है कि जिसमें क्या होता है, ये मतलब वो मैनेजर होता है, वो लगातार इन एंड आउट होता रहता है स्टॉक से, तो उसे बोलते हैं एक्टिव मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। किसी भी न्यूज़ के हिसाब से इन एंड आउट होता रहता है। एग्जाम्पल, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एक्टिवली मैनेज है। पिरामिडिंग, एडिंग टू विनिंग पोजीशन एज प्राइस मूव फेवरली, ठीक है। एग्जाम्पल, 100 पे बाई किया, 150 पर ऐड किया, जैसे जैसे हमने 100 पे पोजीशन ली, ठीक है, तो हमारी तरफ मूव करने लगे तो 150 में हमने और पोजीशन ले ली तो वो क्या हो गया, पिरामिडिंग हो जाएगा। अगले क्या है, प्रोफेशनल ट्रेडिंग के पार्ट्स। पहला क्या है, प्रॉप ट्रेडिंग। प्रॉप ट्रेडिंग, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग क्या होती है, व्हेन फर्म ट्रेड विद देयर ऑन कैपिटल फॉर प्रॉफिट। जब ये फर्म है, कोई भी फर्म है जैसे बैंक है, वो अपने पैसों से ट्रेड करता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, ठीक है। जब दूसरों के पैसे से करता है, जैसे वो म्यूचुअल फंड हो गए, ये सब हो गए। जैसे हम बैंक ने अपने पैसों से निफ्टी ट्रेड किया। सेकेंडरी ऑफरिंग, इशूइंग एडिशनल शेयर आफ्टर आईपीओ टू रेज मोर कैपिटल। सेकेंडरी ऑफरिंग में क्या होता है, जैसे कंपनी का आईपीओ आ चुका है, ठीक है, आईपीओ आने के बाद वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रही है, लेकिन जब उसे और पैसों की जरूरत पड़ती है तो एडिशनल शेयर इशू करती है मार्केट में, तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी ऑफरिंग। कंपनी ने 500 करोड़ के शेयर फिर से बेचे। तो अगला क्या हमारा, रिस्क एपेटाइट, लेवल ऑफ रिस्क ट्रेडर इज विलिंग टू टेक बेस्ड ऑन गोल एंड साइकोलॉजी। वो अपने गोल एंड साइकोलॉजी के हिसाब से जो रिस्क अपना पहले से प्री डिफाइंड रखता है, उसे बोलते हैं उसका रिस्क एपेटाइट। एग्जांपल, मैं रिस्क एपेटाइट के हिसाब से 10 का पोजीशन लिया, ठीक है। हम्म, अगला क्या, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पिटफॉल्स, ठीक है। उसमें क्या है, कंफर्मेशन बायस, टेंडेंसी टू फेवर इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट वन एग्जिस्टिंग व्यू, इग्नोरिंग कॉन्ट्राडिक्टरी डाटा। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जिसमें हम है ना, जो हमारे जो पहले से हमारा व्यू बना हुआ है किसी मार्केट होल्डर के, जैसे हमें उसके बारे में पता है, उसी के हिसाब से उसी वही इन्फॉर्मेशन हम क्या बोलते हैं, उसे अपने व्यू में लेते हैं, मतलब जो हमारे सपोर्ट व्यू करते हैं उसी को हम अपने दिमाग में लेते हैं, उसी के हिसाब से काम करते हैं और इग्नोर करते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी डाटा। तो ये हमारी सबसे गलत चीज़ है, इससे हमें बचना चाहिए। एग्जाम्पल क्या, उसका सिर्फ बुलिश न्यूज़ देख रहा था, बेरिश सिग्नल इग्नोर किया, ठीक है। जैसे हमारे कंफर्मेशन बायस के हिसाब से हमने कोई पोजीशन, हमारा व्यू बन गया बुलिस, ठीक है, बुलिस बन गया, तो मैं सिर्फ बुलिस ट्रेड के बारे में ही देखता रहा, सोचता रहा कि बुलिस जाएगा, ठीक है। तो हो गया कंफर्मेशन बायस। फोमो, फियरिंग और मिसिंग आउट, इमोशनल बायस वेयर ट्रेडर एंटर इम्पल्सिवली फियरिंग दे विल मिस ए प्रॉफिटेबल मूव, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक इमोशनल बायर है, जिसमें होता है ट्रेडर बिना सोचे समझे ट्रेड में एंट्री कर देता है, और उसमें अगर वो यहाँ पे एंट्री नहीं लेगा तो वो बहुत बड़ा प्रॉफिट मिस कर देगा।
ठीक है, तो इससे भी हमें बचना चाहिए। एग्जाम्पल, सब लोग एंट्री ले रहे हैं, मैं बिना प्लान के ट्रेड कर दिया, ठीक है, ये कभी नहीं करनी। अगला है बैक टेस्टिंग। टेस्टिंग ए ट्रेडिंग strategy using historical data to evaluate its performance before applying it live। कोई भी स्ट्रेटजी को यूज करने से पहले, लाइव मार्केट से पहले, उसे 6 महीने या 1 साल तक हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से उसे टेस्ट करना और उसकी परफॉर्मेंस को निकालना, उसे बोलते हैं बैक टेस्टिंग। दिस क्रूशियल स्टेप्स हेल्प वैलिडेट स्ट्रेटेजी इफेक्टिवनेस एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल वीकनेस। इससे हमें उसकी कितना इफेक्ट, कितना इसकी एक्यूरेसी है और उसकी कितनी वीक, क्या वीकनेस है, ये पता चलती है। इस वजह से हम बैक टेस्टिंग किसी भी डाटा की, इसकी चीज की करनी चाहिए सबसे पहले, उसके बाद ही हमें उसे मार्केट में चलना, लागू करना चाहिए। एग्जाम्पल, स्ट्रेटेजी को 6 महीने के डाटा पे बैक टेस्ट किया तो चेक प्रॉफिटेबिलिटी एंड ड्रॉ डाउन पैटर्न। ठीक है, मतलब 6 महीने पे उसे उसने बैक टेस्ट किया, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, ड्रॉ डाउन पैटर्न कितना, उसमें हमारा मतलब जो पोर्टफोलियो कितना नीचे जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर ट्रेडिंग में आपको बार बार लॉस हो रहा है और समझ नहीं आ रहा कहाँ गलती हो रही है, तो बिना झिझके हमें व्हाट्सअप करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।